लेथ मशीन चलाने सिखा रहे हैं, बच्चे को हम वेल्डिंग सिखा रहे हैं, कारपेंटर करना सिखा रहे हैं, बच्चे को हम फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस किए हैं, या एज ए गीता यूनिवर्सिटी हम बच्चे को, अगर बच्चे ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही बच्चे को हम पाइथन सिखा रहे हैं, C++ सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, HTML सिखा रहे हैं। तो बच्चे को एक साल जो वेल्डिंग सीखने में, लेथ मशीन चलाने में वो टाइम ख़राब हो रहा था, वो टाइम अब ख़राब नहीं होगा। बच्चा फर्स्ट ईयर का बच्चा ही हमारा उस सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और अभी हम जो एश्योरेंस दे रहे हैं कि बच्चा अगर बीटेक में एडमिशन लिया तो थर्ड ईयर के अंदर उसकी प्लेसमेंट करके देंगे, और बच्चे ने अगर BCA कर रहा है सेकेंड ईयर में है तो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर से बच्चा कंपनी के अंदर जाके इंटर्नशिप करेगा और वहीं पर उसकी प्लेसमेंट होगी। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। आपकी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद जो है ये प्लेटफॉर्म जो है वो रोटरी क्लब को क्यों चुना? देखिए, ये एक सोशल कॉज था सिस्टम के अंदर, और बीइंग रोटेरियन, मैं भी रोटेरियन हूँ और मेरा ब्रदर अंकुश भी रोटेरियन, हम दोनों रोटेरियन हैं। तो एक प्लेटफॉर्म, एक सोशल कॉज जो हमें एक प्रोजेक्ट मिला। जनरली रोटरी क्लब के अंदर मोस्टली हर रोटेरियन को एक होता है कि आप एक प्रोजेक्ट करें, तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला कि हम गीता यूनिवर्सिटी के माध्यम से रोटरी के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें रोटरी का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, रोटरी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चों को कैरियर काउंसलिंग सेमिनार देने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए। आपका निशांत बंसल। रोटरी प्रेसिडेंट क्यों होगा? रोटरी प्रेसिडेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि जो बच्चे +2 कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो ये आज बड़ी हॉट समस्या है कि उनको ना ये समझ में नहीं आता कि अब हमारे लिए क्या बेस्ट है करियर के लिए, हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो प्रॉपर काउंसलिंग की जो सुविधा है वो हमारे शहर में उनको मिल नहीं पाती। तो उसके लिए बच्चे जगह जगह जैसे अपना दिल्ली, चंडीगढ़ अलग अलग काउंसलर्स के पास जाते हैं तो परेशान होते हैं। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तो रोटरी क्लब मेन और रोटरी क्लब पानीपत रेनबो ने मिलकर एक करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें गीता यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी सहयोगी है। तो इस सेमिनार में जिन बच्चों ने 12वीं की है अभी, या जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं कि मुझे मेरे करियर के लिए आगे क्या बेस्ट है, या मेरी रुचि के हिसाब से मुझे क्या करियर चुनना चाहिए, या मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो उनके जो भी क्वेश्चन हैं उनकी क्वेरीज़ को सोल्व करने के लिए तो जो माने हुए काउंसलर है उनकी एक टीम हम लोगों ने बुलाई है, जो बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसमें बच्चे को ये पता चल पाएगा कि उसकी रुचि के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके करियर के लिए क्या ऑप्शन बेटर है। तो ये सब रोटरी क्लब पानीपत रेनबो और रोटरी मेन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को उपलब्ध करा रहा है। तो ये 3 तारीख संडे को अपना माल टाउन में स्टेडियम के पास हैश बैंकेट हॉल है, उसमें एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। कौन कौन लोग इसमें आपके पास आ रहे हैं? सबसे पहले मैं रोटरी क्लब पानीपत और रोटरी क्लब रेनबो को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो ये कदम उन्होंने उठाया है कि कैरियर काउंसलिंग के लिए आज की ये रिक्वायरमेंट है, और इवन CBSE ने या UGC ने कहा है कि कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड हर स्कूल के अंदर एक सेमिनार ज़रूरी है, बच्चों को बताना ज़रूरी है। क्योंकि हम आज भी उन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं, BA BCom BSc की बात करते हैं, जनरल BTech की बात करते हैं, या BBA MBA की बात करते हैं। तो एक तो हमारे जो बच्चे हैं, आज आने वाली जनरेशन है, पेरेंट्स हैं, उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में किस तरह के कोर्सेज आने वाले हैं। जो हमारी अभी न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके अंदर UGC ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की हैं, और वो चेंजेस हम पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं कैरियर काउंसलिंग के थ्रू कि ऑप्शन जो है आज के आने वाले टाइम के अंदर लिबरल एजुकेशन का ज़माना है। लिबरल एजुकेशन का मतलब ये है कि आप मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम है। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा अगर सपोज करो
आपने बीबीए में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर के अंदर और आपको लगता है कि मेरे को इस बीबीए के अंदर कुछ सब्जेक्ट मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो सेकेंड ईयर के अंदर जाके बच्चा या सेकेंड सेमेस्टर में थर्ड ईयर में जाके बच्चा वो चेंज कर सकता है, उसका ऑप्शन है। और उसको जो पहले उसने सब्जेक्ट पढ़े उसके भी मार्क्स मिलेंगे, क्रेडिट सिस्टम है, और नेक्स्ट जो पढ़ेगा उसके भी मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ पैशन प्रोग्राम की फैसिलिटी होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चा सपोज करो बीबीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है या बीटेक कर रहा है और उसका म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है, तो पैशन प्रोग्राम के अंदर बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक एडिशनल सब्जेक्ट अपने साथ, चाहे वो म्यूज़िक का है, चाहे वो डांस का है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, वो प्रोग्राम कर सकता है। और उस प्रोग्राम के अंदर उसको उसके भी क्रेडिट मिलेंगे, उसके भी मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया है कि जो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, अपना कैरियर काउंसलिंग, कैरियर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो उसकी हॉबीज़ हैं उसको भी कर सकता है। तो ये इस बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कशन 3 तारीख को हैश में होने वाली है। और जैसा कि आपने पूछा है कि उसमें कौन कौन आने वाले हैं, मैं कुछ कंपनीज़ के नाम बता देता हूँ। गीता यूनिवर्सिटी से जो हमारे सीनियर कैरियर काउंसलर है वो रहेंगे। सनस्टोन एडवर्सिटी है जो एक नेशनल लेवल की कंपनी है, वो उनके कैरियर काउंसलर रहेंगे। कोड क्वेश्चन है, उनके कैरियर काउंसलर रहेंगे। और कॉलेज दुनिया है, उनके कैरियर काउंसलर रहेंगे। उनके सभी के सीनियर कैरियर काउंसलर रहेंगे जो स्टूडेंट्स को बताएंगे कि हम ये सिर्फ देश में नहीं, विदेशों के अंदर भी किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह का सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। 12th के बाद आपके क्या, अगर आपके परसेंटेज 70%, 80%, 90% है, तो किस किस कॉलेज के अंदर क्या ऑप्शंस हैं, किस किस कोर्सेज के अंदर ऑप्शंस हैं। तो मैं गीता यूनिवर्सिटी की तरफ से एज ए रोटेरियन, रोटरी क्लब पानीपत, रोटरी क्लब रेनबो की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को, 12th के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूं कि आप 3 तारीख को अपना स्लॉट बुक कराएं। 3 जुलाई को हैश होटल, जो हैश होटल है स्टेडियम के साथ बॉल टाउन में, वहाँ पर आप 3 तारीख को हमारा सुबह 10 बजे लेकर शाम को 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। पर उसके लिए आपको एडवांस में स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। स्लॉट बुक करवाने के लिए आप गीता यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं और हमारे मीडिया के माध्यम से, अभी हम एक नंबर शेयर कर देंगे मीडिया के माध्यम से, उस नंबर पे जाके भी अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर बच्चे को 1-to-1 काउंसलिंग का टाइम मिले, समय मिले और ढंग से अपनी काउंसलिंग करवा सकें। धन्यवाद। नंबर रहेगा जी 92530 22100। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी बच्चा अपना स्लॉट बुक करवा सकता है ताकि उसको वहाँ जाके असुविधा ना हो। 92530 22100। सर स्लॉट फ्री रहेगा? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें पहले आओ पहले पाओ क्या रात? हाँ जी, हाँ जी। उसमें बच्चा अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्लॉट बुक कर सकता है ताकि उसको वहाँ जाने के बाद परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो तरीके से काउंसलिंग ले पाए और काउंसलर उसको पूरा टाइम दे पाए। सर भी आपने बताया कि ऐसे प्रोजेक्ट आप करते हैं, कैरियर काउंसलिंग को लेके क्लब जितने भी आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मेरे हिसाब से, तो ये आपके क्लब का प्रोजेक्ट है या आपको जैसे यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो मिले इसके बाद आपका विचार? नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में जी। रोटरी आज तक जब भी, रोटरी एक इंटरनेशनल सोसाइटी है हमारी, तो इंटरनेशनल होने के साथ इस ढंग के प्रोजेक्ट वैसे अभी तक कभी नहीं हुआ है जी। मगर ये एक पानीपत के अंदर, क्योंकि पानीपत जो है यहाँ 3080 का सबसे बड़ा हब है, क्योंकि यहाँ जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस हिसाब, और दूसरी बात पानीपत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होने के नाते इस ढंग की एक प्रेरणा रूपी जो व्यवस्था की गई है गीता यूनिवर्सिटी के जरिए, उसको हमने आगे बढ़ाना है। आज हमने पत्रकार महोदय को यहाँ सारे लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ यही है कि हम लोग जो कर रहे हैं रोटरी के अंदर खाली हमारी समाज सेवा नहीं है, हम समाज सेवा से हटके भी बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन के ऊपर भी विशेष ध्यान देते हैं और उनको एजुकेशन के लिए बहुत से हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं, बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने बच्चों को हायर भी कर रखे हैं और जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो इसी श्रेणी में हमने आज जो एक डिसीजन लिया कि भाई जो 12th के हुए बच्चे होते हैं और जिनको शिक्षाएं नहीं मिल पाती वो इधर से उधर भटकते हैं, तो इसके लिए एक काउंसलिंग शुरू करेंगे और उस काउंसलिंग में जो भी अभी आने वाले समय में और नीड होगी हम कोशिश करेंगे। जो पानीपत एक टेक्सटाइल का हब है उसके लिए बच्चों को रोजगार लोकल ही मिले जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें। ये एक व्यवस्था नहीं कोई इसका कोई चार्जेज नहीं। जुलाई का वो महीना होता है जब लगभग जो है ना +2 के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं या आने वाले होते हैं। जब रिजल्ट आना होता है हर बच्चे के मन में बहुत स्ट्रांगली एक क्यूरी उसके पेरेंट्स के मन में होती है कि +2 के बाद क्या। तो बहुत सारे बच्चों जिनमें बहुत टैलेंट होता है
तो वो जो ना टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें ये नहीं पता होता कि वो क्या करें। आजकल देश में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, क्या वो कर सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट जो काउंसलर हैं वो बच्चों से बात करके उनके टैलेंट के हिसाब से उनको गाइड करेंगे कि साहब, तो ऐसी स्थिति में जो है ना ये आप लोगों को बुलाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि साहब आप लोगों ने अपने माध्यम से शहर के बच्चों को ये बात पता चले कि भी काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग का एक सेमिनार है जो नमाल टाउन में स्टेडियम के पास हो रहा है और बच्चे बड़ी से बड़ी संख्या में उसका फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग ये जो है ना बड़ा बेनिफिशियल एक सेमिनार है बच्चों के कैरियर के लिए, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं वो बच्चों को उनका फ़ायदा पहुँच सके। कैरियर काउंसलिंग की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि अभी सुमित जी ने कहा कि 12th का रिज़ल्ट आने वाला है, रमेश जी ने कहा कि 12th का रिज़ल्ट आने वाला है, और मैं पिछले कई दिनों शायद डेली 1 या 2 फ़ोन रिसीव करता हूँ कि बच्चे ने 12th कर लिया है, अब क्या करवाएं इसको। कॉमर्स करवाएं, कॉमर्स में BBA में एडमिशन कराएं, या भी उसको साइंस था उसको लॉ करवाएं, उसको होटल मैनेजमेंट करवाएं, किस फील्ड में लेके जाएं। तो ये सभी पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चे को कहाँ लेके जाएं, किस फील्ड में लेके। बच्चा कुछ कहता है, मदर कुछ कहेगी, ब्रदर कुछ कहेगा, फादर कुछ कहेगा, तो बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स के लिए। इवन मैं कल सुमित जी से बात कर रहा, इनके बेटे ने भी 12th की है, तो उनके उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या एडमिशन कहाँ करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। तो एज ए एजुकेशनिस्ट होने के नाते भी हमें भी प्रॉब्लम है कि कैरियर किस किस ऑप्शन में अवेलेबल है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है। और मैंने जैसा कि अभी भी कहा कि CBSE ने भी एक मैंडेटरी कर दिया है कि आप 11th 12th के अंदर बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करें, उनको बताएं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करता हूँ कि गीता यूनिवर्सिटी एक कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी में से एक है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 1000 में सिर्फ 50 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। और गीता यूनिवर्सिटी उन 50 यूनिवर्सिटी में से एक है जो पहले साल में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर रही है। और अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही सुंदर ड्राफ्ट है। एक बच्चे को ऑप्शंस मिल रही हैं, डिफरेंट फील्ड में जाने के लिए ऑप्शन मिल रही हैं। आज बच्चा सीमित नहीं है कि मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया और मेरे को मैथ्स पढ़ने की इच्छा नहीं है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता या मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ना चाहता। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है। बच्चा किसी भी स्टेज पर जाके अपना कोर्स चेंज कर सकता है, करिकुलम चेंज कर सकता है, और बच्चा अपने एक मेन प्रोग्राम के साथ साथ दूसरा प्रोग्राम भी अडॉप्ट कर सकता है। सपोज़ करो मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो मैं उस कुकिंग के शौक़ को पूरा कर सकता हूँ। बीटेक करते हुए अगर मेरे कैंपस के अंदर होटल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है और मैं कुकिंग करना चाहता हूँ, कुकिंग सीखना चाहता हूँ, पेरेंट्स ने जबरदस्ती कहा नहीं जी बीटेक करनी है, तो मैं उसके साथ साथ कुकिंग का कोर्स भी कर सकता हूँ। तो ये जो ब्यूटिफिकेशन दी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ये सारा सिस्टम जो अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा सिस्टम है। और उसी सिस्टम को हम पहले साल से अडॉप्ट कर रहे हैं, पहले साल से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और गीता यूनिवर्सिटी अब ये जो कैरियर काउंसलिंग सेमिनार कर रही है, ये इसीलिए कर रही है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जा सके कि क्या आने वाला समय है एजुकेशन का। आज हम AI की बात कर रहे हैं, आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कैसे